केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, धान की पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने सभी राज्य करें उचित प्रबंधन। देशव्यापी स्वच्छता अभियान गढ़ रहा सफलता के नए आयाम। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट के लिए मतदान कार्यक्रम घोषित। 5 दिसंबर को होगा मतदान, 8 दिसंबर को होगी मतगणना। और राहत आपदा प्रबंधन की टीम ने राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में मॉक ड्रिल कर लोगों को किया जागरूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए धान की पराली का उचित प्रबंधन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। पूसा, दिल्ली में किसानों की एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने बताया कि केंद्र ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को 3000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए हैं। पराली के विषय को लेकर केंद्र सरकार ने लगभग अभी तक 18-19 से 3138 करोड़ रुपया राज्य सरकारों को दिया है। पूसा डीकम्पोजर का प्रयोग बहुत ही सफल है, सरल है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों को भी आग्रह करना चाहूँगा और किसान भाइयों बहनों को भी आग्रह करना चाहूँगा कि पूसा डीकम्पोजर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। मंत्री ने कहा, केंद्र द्वारा प्रदान की गई सहायता से पराली प्रबंधन के लिए राज्यों को उपलब्ध कराई गई 2 लाख से अधिक मशीनों के उपयोग से इस समस्या का व्यापक समाधान संभव है। प्रदेश की भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव 5 दिसंबर को होगा। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा आज भारत निर्वाचन आयोग ने की है। इस बारे में प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज एक पत्रकार वार्ता में निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। जो निर्वाचन कार्यक्रम है वो इस प्रकार है कि अधिसूचना का प्रकाशन और उसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 10 नवंबर 2022 को प्रारंभ होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2022 है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 18 नवंबर को होगी और नाम वापसी की तिथि 21 नवंबर को रहेगी। मतदान की तिथि 5 दिसंबर और मतगणना की तिथि जो है 8 दिसंबर है और तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न होगा वो 10 दिसंबर है। विधानसभा भानु प्रतापपुर में कुल 256 मतदान केंद्र हैं। 2018 में भी 256 मतदान केंद्र ही थे। 1500 मतदाताओं की संख्या के अनुरूप ये मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 243 पोलिंग स्टेशन लोकेशन हैं। इसमें से 15 शहरी क्षेत्र है और 228 जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में है। जहाँ तक कोरोना गाइडलाइंस का सवाल है तो जो अद्यतन निर्देश है वो लागू रहेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो कोरोना संक्रमित मतदाता है उनके लिए अंतिम घंटा जो है मतदान का वो आरक्षित रहेगा। इसके अलावा उनको डाक पत्र के माध्यम से भी वितरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। गौरतलब है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन के बाद भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट रिक्त हो गई थी। स्वच्छता अभियान सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। इसके जरिए न केवल कूड़े कचरे की समस्या से निजात मिल रही है बल्कि सरकार को भी आमदनी हो रही है। स्वच्छता अभियान को लेकर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की उपलब्धियां कैसी रही, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। स्वच्छता अभियान 2.0 की भारत सरकार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
सिर्फ कबाड़ के निपटारे से 364 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी हुई है, जबकि 88 लाख वर्ग फुट को कचरा मुक्त बनाने में भी कामयाबी मिली है। सफाई अभियान लगभग 1 लाख जगहों पर चलाया गया है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 की समीक्षा के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अभियान की सफलता की जानकारी दी। Nearly 88 lakh square feet of space cleared, which you can imagine would be substantial. And nearly 10,000 locations were involved in this campaign, which is, I think, a record in itself. Sorry, 1 lakh. Yeah. Nearly 1 lakh locations. Of course, the figure is 99,000 something, which is almost 10 lakh. And as many as 300 best practices. 2 से 31 अक्टूबर तक चले विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर लोक शिकायतों का निपटारा किया गया। 8,734 सांसदों के मामलों के जवाब दिए गए और 883 नियमों को सुगम बनाया गया। वहीं 54.50 लाख फाइलों की समीक्षा भी की गई। इस दौरान रेलवे, जहाजरानी, संचार समेत अनेक मंत्रालयों ने अभियान चलाकर स्वच्छता अभियान में पैनापन लाने की कोशिश की। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में 1 नवंबर से लेकर आज तक 69,783 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। इसके बदले किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 283 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि धान बेचने वाले किसानों को 8,671 टोकन जारी किए गए थे। आज टोकन तुहर हाथ ऐप के जरिए करीब 1,500 टोकन जारी किए गए हैं। प्रदेश में 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। किसानों से सामान्य धान 2,040 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान 2,060 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। राहत आपदा प्रबंधन की टीम ने राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में मॉक ड्रिल कर लोगों को आपदा की स्थिति में राहत पहुंचाने के लिए जागरूक किया। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी पर रेस्क्यू किए जाने का प्रदर्शन किया गया। वहीं औद्योगिक नगरी कोरबा में जिला प्रशासन ने आपदा से बचाव के लिए विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन का मॉक ड्रिल किया। इस मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ही नगर सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तटीय इलाके में रहने वाले मछुआरे और एनसीसी के कैडेट शामिल हुए। इस बारे में अतिरिक्त कलेक्टर विजेंद्र पाटले ने बताया कि मॉक ड्रिल कर लोगों को जागरूक किया गया। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से ये अभ्यास करने का प्रयास किया है कि ज़िले में अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है तो हम उसकी पूर्व तैयारी के लिए किस तरह से तैयार हैं। आप जानते हैं कि कोरबा ज़िला में हसदेव नदी बहती है और उस नदी के किनारे जो बसाहट है वहाँ पर कभी भी बाढ़ की आशंका बनी रहती है। तो इसके लिए आज हमने एक समग्र अभ्यास किया है और इसमें डेमो के रूप में हमने 600 बसाहट यानी 600 लोगों को अपने उनके सुरक्षित जो शेल्टर स्थल बनाए थे वहाँ पर पहुँचाया है। इसी तरह कबीरधाम जिला के ग्राम छिरहा में नगर सेना के बाढ़ आपदा राहत दल के जवानों ने बाढ़ सामग्री का परीक्षण और मॉक ड्रिल किया। इस अवसर पर कबीरधाम कलेक्टर जन्मेजय महोबे,
पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह भी उपस्थित थे। उन्होंने लोगों को आपातकालीन सेवा उपलब्ध कराने के प्रदर्शन में लगी राहत टीम को प्रोत्साहित किया। जवानों ने परंपरागत तरीके से गांव में उपलब्ध घरेलू सामग्री से बचाव के उपकरण तैयार कर बाढ़ के पानी से लोगों को बचाने के तरीके के बारे में बताया। इस अवसर पर काफी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित थे। आपदा प्रबंधन टीम ने मुस्तैदी से रेस्क्यू कर बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने मॉक ड्रिल की। इसके लिए स्थानीय स्कूल में राहत शिविर बनाया गया था, जहां सभी विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के जन्मदिवस के अवसर पर प्रकाश पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर सिख समाज के लोग विभिन्न स्थानों में नगर कीर्तन और शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन के समीप गुरुद्वारे से आज पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब का विशेष दीवान सजाया गया था। आयोजन के बारे में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह छाबड़ा ने बताया कि नगर कीर्तन का मकसद गुरु नानक देव द्वारा दिखाए गए सत्य के मार्ग से लोगों को परिचित कराना है। आज 553वां प्रकाश पर्व की खुशी में यहाँ पर एक विशाल शोभा यात्रा जो कि नगर कीर्तन गुरु ग्रंथ साहिब जी की और पंच प्यारे साहिबान की अगुवाई में आज आरंभ होने जा रहा है। और इसकी शोभा के लिए हमारे पास अम्बाला से स्टील मैन जो कि एशिया के सबसे स्ट्रॉन्ग हैं अमनदीप सिंह जी वो आए हैं, गतका पार्टी आई है, बहुत सारी चीज़ें इसमें नई आई हैं और सारी संगत यहाँ पर बहुत धूमधाम से गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुई है। और पूरा नगर कीर्तन करते हुए यहाँ से हम अभी स्टेशन चौक गुरु गोविंद सिंह चौक होते हुए गुरुद्वारा पंडरी नगर में जाके इसका समापन होगा। गौरतलब है कि 8 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाएगी, जिसके उपलक्ष्य में आज ये नगर कीर्तन निकाला गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, धान की पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने सभी राज्य करें उचित प्रबंधन। देशव्यापी स्वच्छता अभियान गढ़ रहा सफलता के नए आयाम। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट के लिए मतदान कार्यक्रम घोषित। 5 दिसंबर को होगा मतदान, 8 दिसंबर को होगी मतगणना। और राहत आपदा प्रबंधन की टीम ने राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में मॉक ड्रिल कर लोगों को किया जागरूक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।